जिस दिन से मैंने अपनी ये एक आदत बदली, उस दिन से रिजल्ट भी बदलना स्टार्ट हो गए। टेस्ट में जो नंबर कम आते थे, अचानक से टेस्ट में नंबर ज्यादा आने लग गए। रिवीजन जिस स्पीड से कम होता था, वो अब दुगनी तेजी से होने लग गया था। तो क्या थी वो एक आदत जो मैंने चेंज की, और देखते ही देखते कुछ ऐसे चेंजेस आने लगे लाइफ में कि लगने लगा कि हाँ, कुछ अचीव किया है। तो ऐसी ही कुछ आदतें हैं, कुछ नहीं बल्कि एक ही आदत है। अगर इस पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कर सकते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रह सकते हैं, दूसरी चीजों से आप अलग रह सकते हैं, और साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं। तो मैंने कौन सी आदत है जो अपनाई थी, मैं हमेशा आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा। जब तैयारी के दौरान काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैंने उनसे कैसे अपने आप को निकाला, कैसे बाहर किया, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको बताती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को वो सब फेस ना करना पड़े। क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, और आगे भी और ज्यादा टफ हो सकता है। साथ ही साथ महिलाओं की एक कम एज में अगर जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। एज बढ़ने के बाद थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों की कम एज में जल्दी से नौकरी लग जाए, ताकि आपकी आने वाली जो लाइफ है बहुत अच्छी रह सके। क्योंकि महिलाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब से बेस्ट कुछ नहीं होता, जिसमें आप अपने परिवार का निर्वहन भी अच्छे से कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी अच्छा कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या थी वो आदत। मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो डिजिटल जमाना है, ऑफलाइन सब कुछ नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी ज्यादातर मेल या फीमेल कोई भी है प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन में हमको फायदा मिले। क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो आपको वहां पर्टिकुलर जाना होता है, तो ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ आप वहां चार लोगों से मिलते हैं तो दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती फिर हमारी पढ़ाई के आड़े आने लग जाती है। बगल में बैठे हैं, बातचीत होना लाजमी होती है, और फिर वो बात नहीं रहती है ऑफलाइन में। मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी आपकी सोच हो सकता है अलग हो। मैं ऑनलाइन क्लास को भी बेस्ट मानती हूँ। अपने कमरे में बैठो, दुनिया से दूर, जमाने से दूर, सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो कंसंट्रेशन के साथ। तो मैं ऑनलाइन को ही ठीक समझती हूँ। तो मैंने भी ऑनलाइन कोर्स ही लिया था। और ऑनलाइन लेने में दो बातें होती हैं। पहली तो ये, अगर आपने तरीके से उसमें पढ़ाई की तो आप बेस्ट कर लोगे, लेकिन अगर वहां पे भी आपने अपने मन पे काबू नहीं करा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ऑनलाइन में कई सारी चीजें होती हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके नीचे अचानक से नोटिफिकेशन आया कि आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया है, इंस्टा पे कुछ ने आपने रील लाइक कर दिया, कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, तो हमारा सीधा ध्यान वहीं जाता है कि चलो देखते हैं क्या है। और वहां देखने के साथ ही पूरा नजारा चेंज हो जाता है। जहां आपने 2 घंटे लगातार पढ़ाई की थी, वहां पे आपने 3 घंटे चैटिंग में बिता दी, या इधर उधर के कामों में रील्स स्क्रॉल करने लगे। कई सारी चीजें होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं, पढ़ाई से हमारा मन हटाती हैं। तो मेरे एक कहना चाहिए कि थे मेरे रिलेटिव में, उन्होंने जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक ऐप सजेस्ट करा, और मैंने उसकी मदद से अपनी पढ़ाई को इतना बेस्ट बना लिया कि मैं बता नहीं सकती आपको। वो ऐप क्या करेगा, आपके फोन में जैसे ही आप उसकी सेटिंग करते हैं, जैसे आप ऐप ओपन करते हैं इंस्टॉल करने के बाद, फिर उसमें कुछ सेटिंग्स चेंज कर देते हैं, उसमें वो परमिशन मांगता है कि क्या इस ऐप को ब्लॉक कर दें फिलहाल के लिए जब तक आप पढ़ाई करो। उसमें टाइमर होता है, आप उस टाइमर को सेट कर देंगे कि मैंने टारगेट बनाया, मुझे 4 घंटे लग के पढ़ाई करनी है, तो 4 घंटे का वो टाइमर आपके लिए सेट कर देगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ वो टाइमर दिखेगा, इसके अलावा स्क्रीन पर कुछ भी न दिखेगा। और ना ही आप नोटिफिकेशन आएंगे, ऐसी बात नहीं कि आएंगे, नहीं आएंगे, अभी आते हैं, शायद आते हैं, लेकिन आप उस पर क्लिक जैसे ही करेंगे, वो परमिशन नहीं देगा कि आप उसमें जा सके। वो सीधा बोल देगा दिस इज योर स्टडी टाइम। वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप कर सके। तो ऐसा हो जाता था, जैसे ही कुछ होता था मैं सोचूं कि चलो देख लूं, थोड़ी देर रेस्ट ले लेते, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन वो आपको अलाउ नहीं करेगा। मजबूरी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपका पूरी तरह से फोन उस टाइम के लिए बंद हो जाएगा। कॉलिंग्स भी शायद नहीं आती, कॉलिंग्स भी नहीं आती है, ना आप किसी को कॉल कर सकते हो, ना आपके फोन पे कोई कॉल आ सकती है। सिर्फ आप पढ़ाई का ही उसमें ओपन कर सकते हो अपना ऐप। वो आपसे परमिशन मांगेगा कौन कौन से ऐप आपको देखने हैं। जैसे मुझे यूट्यूब से भी कभी कभी पढ़ाई करनी होती थी, मैं उसको अलाउ कर देती थी। और इसके अलावा मेरा जो स्टडी ऐप था, जो मेरा इंस्टीट्यूट का था, उसको मैं सिर्फ ओपन करती थी। बाकी सारे मैंने बोल दिया कि ब्लॉक कर दो, बाकी सारे ब्लॉक हो जाएंगे। अब आप कहेंगे यूट्यूब पे भी तो आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होती होगी, तो उसका भी ऑप्शन होता था। उस ऐप के अंदर आप जाएंगे तो वो आपसे बोलता था स्टडी चैनल सिलेक्ट कर लो, कौन कौन से स्टडी चैनल्स आप इस यूट्यूब पर देखना चाहते हैं। तो मैंने वहां पे अपना जो इंस्टीट्यूट है उसकी मैंने क्लासेस ऑन ऑन करने के लिए बोला कि इसको आप रहने दीजिए, बाकी
जो जो पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस थी सबको मैंने अलाउ किया हुआ था। बाकी अलाउ से मतलब है वो आपसे पूछता था सर्च चैनल, चैनल को सर्च करो कौन सा चैनल आप देखना चाहते हो, आप उस पर सर्च करेंगे, आपके सामने वो लिस्ट हो जाएगी, उसको अलाउ कर दो तो सिर्फ उसी से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर ओपन होंगे। अदर आप कुछ भी नहीं देख सकते उसमें, वो देगा ही नहीं। अगर आप कोई बाद में कोई ऐप ओपन करना चाहेंगे, कुछ चैनल लेना चाहेंगे तो वो कह देगा दिस इज नॉट योर स्टडी चैनल। तो आप चाहकर भी पढ़ाई से जी नहीं चुरा सकते। वो एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आपको सिर्फ बोलेगा कि पढ़ो। और मेरी कहना चाहिए कि जो मेरा लगातार पढ़ाई का जो शेड्यूल रहा, मैंने कैसे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके रखा, तो उसके पीछे इस ऐप का बहुत ज्यादा हाथ होता है। और ये टोटली फ्री है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे ऐप तो के बारे में तो बता दिया, अब ऐप का नाम बता दो। तो उसका ऐप का नाम है रीगेन ऐप। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। मैं आपको इसका आइकन दिखा दे रही हूँ कैसा है, आप इसको देख के इंस्टॉल करके सेटिंग कर सकते हैं और आपको आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे यूट्यूब पर हमें आगे कुछ देखना है, तो बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे 4 घंटे आपके कंप्लीट होंगे, आप उस पर ओके कर देंगे तो सारे जो ब्लॉक किए हुए थे वो सारे हट जाएंगे। फिर आप अपना जो भी आपको देखना है वो देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम के लिए जो आपने टारगेट बनाया है कि मुझे 4 घंटे 3 घंटे जितनी भी घंटे के लिए पढ़ने बैठना है, उतनी देर के लिए वो सब कुछ बंद कर देगा, सब कुछ ब्लॉक कर देगा। आप चाहकर भी अपने मोबाइल में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा था। कई लोग अब ये भी बोलेंगे कि हमें अर्जेंट कॉल करना है, तो देखिए अर्जेंट कॉल करना है तो घर में और भी फोन होते हैं, उनसे कर सकते हैं अर्जेंट करना है तो। लेकिन अगर अपने फोन से करेंगे तो फिर हो सकता है लंबी बातचीत हो जाए, तो सारा टाइम आपका निकल सकता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करो। पढ़ाई के टाइम पे सारी रिश्तेदारियां भूल जाओ। बहुत लोग रिश्ते में उलझे रहते हैं, हमारे कई कमेंट भी करती हैं हमारे हस्बैंड हमको अलाउ नहीं करते, पढ़ने नहीं देते ससुराल वाले। तो आपने अपना जिंदगी का रिमोट किसी के हाथ में क्यों दे रखा है भाई? आपकी लाइफ है, आपको आगे देखना है। आप क्यों किसी के भरोसे वो आपको परमिशन देगा तब कहीं जाके आप पढ़ाई करेंगे? देखिए जाना सबको है जिंदगी में, सब छोड़ के चले जाएंगे, फिर उसके बाद आपका क्या? आप क्या कहे, आप रह जाएंगे, आपके बच्चे रह जाएंगे दर दर की ठोकर खाने के लिए। इसी के लिए आप चाह रहे हो कि हम परमिशन लें इससे उससे। अरे छोड़ो सबको, आप बोल दो हमें तो पढ़ना है, आपको हमारा साथ देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। सीधी बात है, पहले कुछ बन जाओ, बाद में जो रूठा है उसको बाद में मनाया जा सकता है। जो आपकी सैलरी आएगी ना अच्छी खासी हजारों में, कुछ हजार दे के आप मना लो उनके लिए, अच्छा से गिफ्ट ले जाओ, ले भाई हमें इस टाइम पे पढ़ाई करनी थी इसलिए जो भी मैंने अगर आपसे कुछ गलत कहा हो तो माफी मांग लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन करियर से समझौता करके रिश्तों को मत निभाइए, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी। एंड में अकेले रह जाओगे, कोई साथ नहीं देने वाला। लेकिन अगर आपके पास सैलरी है और बुढ़ापे में पेंशन है तो लाइफ में नो टेंशन है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें और उस हिसाब से अपनी तैयारी को बिल्कुल पुख्ता कर लें। किसी तरह की लापरवाही मत दो। आप पढ़ोगे तो आपको देखकर आपके बच्चे भी प्रेरित होंगे, इन फ्यूचर वो भी कुछ अच्छा ही करेंगे लाइफ में। लेकिन अगर आपने सेक्रीफाइस करना अपने बच्चों के सामने दिखाया ना कि मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो वो भी यही सीखेंगे, वो भी आपकी तरह जिंदगी बर्बाद कर लेंगे दूसरों की जी हजूरी में। इसलिए इस बात को समझो और तैयारी को अच्छे से करो। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।